जय हो काल भैरव की। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। भैरव जयंती मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। भैरव भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। भैरव का वाहन कुत्ता है और भैरव का अर्थ भयानक और पोषक तो है ही, इससे काल भी बहुत भयभीत रहता है, इसलिए इसे काल भैरव भी कहते हैं। ये हमने पूजा सामग्री ले ली है, सारी रोट लिया है हमने भोग लगाने के लिए। काले चने, उसमें तिल और तिल का तेल डालकर हमने लिया है। हमारे राजस्थान में ऐसे ही पूजा होती है। और अब हमने ये आसन लगा लिया है अच्छे से, तो मैं पूजा करके बताऊंगी कि काल भैरव जयंती 5 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। और पूजा का समय रहेगा रात की 11:45 से 12:39 तक। और अष्टमी तिथि आरंभ होगी 4 दिसंबर की रात 9:59 पर और समाप्ति 5 दिसंबर रात 12:37 पर होगी। तो हम आज पूजा करते हैं भगवान भैरव की। तो हमने काले तिल लिए हैं और ये भगवान भैरव का जो सौम्य रूप है, जो बटुक भैरव है, 2 स्वरूप है। काल भैरव जो अघोरी और सिद्धि उनकी पूजा करते हैं और तांत्रिक विद्या से, और हम बटुक भैरव जी का ये पूजा हम करेंगे। भगवान शिव का ही दूसरा रूप है, तो हम भगवान शिव परिवार को भी हमने बिठा लिया है। और आप मंदिर में नहीं जा सकें तो आप भगवान घर पे ही माँ भगवान का आराधना करके और आप घर पे पूजा अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। और भावपूर्ण तरीके से हम ये पूजा करेंगे कि हे भगवान, आप हमारे पूजा में आना, घर पे विराजमान होना और मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, ये आह्वान करते हुए हम पूजा करेंगे। तो हमने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं आसन लगा के, गुलाब के फूल हमने रखे हैं और उनका आसन लगा के, और हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, विघ्नहर्ता सुखकर्ता की। तो काल भैरव की पूजा करने से टोना टोटका, नज़र दोष कुछ भी किया कराया हो तो पूरा समाप्त हो जाता है। तो आप काल भैरव की पूजा मासिक या वर्ष में जो काल भैरव जी की जयंती मनाई जाती है, जो इनकी उत्पत्ति है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो हम जल का छींटा लगाएंगे पहले, और दूध का, हमने कच्चे दूध का छींटा लगाया है। भावपूर्ण तरीके से ये छींटा हम लगाएंगे। अगर हम लेते वही मूर्ति स्वरूप में लेते तो अब स्नान करवा सकते थे, पर हम भावपूर्ण तरीके से स्नान करवाएंगे। शिवलिंग की भी पूजा हम कर सकते थे, पर हमने तस्वीर ली है तो हम उनकी पूजा करेंगे। आप तस्वीर लेके भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके आप पूजा कर सकते हैं। हम कलावा समर्पित करेंगे भगवान विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणेश जी को। तो आप इनकी पूजा करें पहले गणेश जी की। और काल भैरव के पास दंड होता है, तो इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहते हैं। तो भय मुक्त है ये फोटो, तस्वीर, जो भाव है इनका भय मुक्त है। तो हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम इनके सौम्य रूप की ही हम पूजा करेंगे। तो हम लाल चंदन अवश्य इस पूजा में समर्पित करेंगे। तो आप लाल चंदन से भैरव भगवान को टीका लगाएं और उनके जो कुत्ता, उनका जो वाहन है, उसके आप टीका लगाएं। और भगवान शिव को, सबको हम टीका लगाएंगे। तो ब्राह्मण को मूंग के लड्डू बनाकर दान देना अवश्य बहुत शुभकारी होता है। अगन महात्म्य इसमें सुनना चाहिए। विष्णु भगवान, और इससे काल भी भयभीत रहता है। उड़द के दाल का इसमें बहुत महत्व है, साबुत उड़द का बहुत महत्व है, वो आप अवश्य रखें। और मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन को उत्सव के रूप में अवश्य आप मनाएं। तो हमने सब जगह अच्छे से हम टीके लगा लेंगे। भैरवाष्टमी को गंगा स्नान, पितृ तर्पण, श्राद्ध सहित विधिवत व्रत करने वाला प्राणी ईश्वर वर्ष भर के लिए लौकिक तथा परलौकिक बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। काल भैरव सदा धर्म साधक, शांत, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाले
प्राणी की काल से भी वे रक्षा करते हैं। तो भगवान भैरव की पूजा अवश्य करें। वर्ष भर में जो जयंती आती है उस दिन करें, और नहीं तो मासिक में भी इनकी पूजा आती है, हर महीने पूजा पड़ती है। अष्टमी के दिन वो आप कर सकते हैं। आप लच्छा समर्पित करें भगवान को, वस्त्र स्वरूप शिव जी को, भगवान बटुक भैरवनाथ को, और भावपूर्ण तरीके से ये पूजा संपन्न करें। तो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम पूजा संपन्न करेंगे। और ये वस्त्र स्वरूप हम काले कपड़े, काले चुन्नी, ये भगवान को अति प्रिय है, तो हम काले रंग का हम ये वस्त्र आप भगवान को समर्पित करेंगे। ये पुष्प गुलाब के फूल हैं, भगवान गणेश जी को अति प्रिय, तो ये हम गुलाब के फूल सबको समर्पित करेंगे। भगवान भैरवनाथ को, भगवान शंकर जी को, शिव परिवार को, सबको। ये आप मंदिर में जाके भी, ये भगवान भैरव जी के मंदिर में जाके भी ये पूजा कर सकते हैं। ये पुष्प अर्पित करेंगे। जो फूल आपको श्रद्धापूर्वक मिल जाए, भगवान शिव को अति प्रिय है। ये नीले कलर के फूल, अपराजिता के फूल और चमेली के फूल, हम ये आंकड़े का ये फूल है, ये हम समर्पित करेंगे। और गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है आज के दिन भगवान भैरवनाथ को। ये चमेली का फूल हम चढ़ा देंगे। गुड़हल के फूल अति प्रिय है भगवान भैरव को, तो वो भी चढ़ाएंगे। और ये हम कनेर का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय है, वो हम चढ़ा देंगे। और ये है शमी पत्र, तो ये हम शिव जी को अवश्य चढ़ाएंगे। जो पुष्प भावपूर्ण तरीके से आपको मिल जाए वो उससे आप पूजा करें, जिससे भगवान काल भैरव की आप आराधना करेंगे, भगवान शिव की आप आराधना करेंगे, तो रोग दोष सब आपके, नज़र टोना टोटका सब, जो भी आप पे कुछ भी किया कराया हो वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप भावपूर्ण तरीके से आप ये पूजा संपन्न करें। कुंडली में आपके कोई दोष हो, शादी विवाह में अड़चन हो, वो सब मतलब आपकी दूर होगी। और भगवान भैरव जी को भी हम सारे ये पुष्प चढ़ा देंगे। अपराजिता के, चमेली के, गुड़हल के पुष्प अति प्रिय है भगवान को, तो वो हम चढ़ा देंगे। कनेर का जो भी भावपूर्ण तरीके से पूजा है वो भगवान हमारी मानना और यह आह्वान करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। भैरव भगवान के हाथ में दंड होता है। इस दंड की वजह से इन्हें दंडाधिपति भी इनका नाम रखा गया है। तो आप भगवान की इस स्वरूप की पूजा करें। ये हरे मूंग हम भगवान गणेश जी को चढ़ा देंगे। अब हम दीपदान का बहुत महत्व है इसमें, तो हम 5 दीपदान करेंगे। तो हमने काले उड़द और चावल की जो खिचड़ी बनाई थी उसकी थोड़ी थोड़ी ढेरी बना ली है, और ये हम 5 दिए स्थापित कर देंगे और इनको जला लेंगे। तो हमने ये दिए प्रज्वलित कर लिए हैं 5। आप इस दिन भगवान को ध्याते हुए पाठ अवश्य करें। भैरव भगवान का पाठ वो अवश्य करें। हम दिए की पूजा कर लेंगे लाल चंदन कुमकुम से, और ये हमने दिए की पूजा कर ली है। अब हम दियों को खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें काले तिल, काले उड़द और इसमें हम गुड़ अवश्य डालेंगे, मीठा। हे भगवान, हमारी काल से रक्षा करना और हमेशा हमें अच्छी सद्बुद्धि देना।
और सब रोग दोषों से हमको बचाना। हमने ये भावपूर्ण तरीके से भगवान को ध्याते हुए, आह्वान करते हुए भगवान भैरव का। इस दिन काले कुत्ते का बहुत महत्व है। हम जनेऊ अर्पित कर देंगे तो काले कुत्ते को आप मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। भगवान भैरव का वाहन है काला कुत्ता। भगवान भैरव को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। जो भी प्रसाद भोग आप ने चढ़ाया है वो भी आप खिला सकते हैं। किसी जीव को ना सताएं, उनकी रक्षा करें। ये हमने काले चने लिए थे। हमारे इधर राजस्थान में काले चने और रोट का भोग लगता है। और भगवान माता की पूजा होती है तो भैरव भगवान की साथ में पूजा होना बहुत ज़रूरी होती है। तो माँ शक्ति की आप पूजा करें तो भगवान भैरव की भी हमारे यहाँ पूजा साथ में होती है। ये रोट मैंने बना लिया है। इसमें नमक बिल्कुल ना डालें, ना चने में डालें, ना रोट में डालें। और तिल का तेल और सफ़ेद तिल और ये गुड़ मैंने रखा है इस रोट में। और खिचड़ी ले लिए, इसमें दक्षिणा रख दी है। ये आप नींबू अवश्य चढ़ाएं। और साबुत उड़द ये हमने भोग में रखा है। जो भी भोग प्रसाद है आप वो चढ़ा दें। आप मुख शुद्धि के लिए पान का बिल्ला ये भगवान को समर्पित करें। इसमें लौंग, इलायची और सुपारी हमने रख के ये बिल्ला हमने भगवान को समर्पित किया है। हे भगवान, जो भी हमारी ये पूजा है उसको आप मानना, भोग प्रसाद को ग्रहण करना। और ये हमने उड़द की दाल की बर्फी रख दी है। आप चाहें तो जलेबी का और इमरती का भी भोग लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा जल लेके और हमने 2 बारी हम दियों पे हम उबार देंगे और ये जल ग्रहण करें भगवान, ये कहते हुए आप जल का लोटा रख दें। हे भगवान काल भैरव, हमारी काल से रक्षा करना। और विधि विधान से आप पूजा संपन्न करें। और पुष्प और थोड़ी खिचड़ी, ये मतलब दाल और ये चावल है, इनको हाथ में लेके आप भैरव भगवान की कथा अवश्य सुने। कथा सुने, प्रेम भावपूर्ण तरीके से हम कथा सुन लेंगे। और जो पुष्प और ये चावल है खिचड़ी वाले, जो काली दाल और ये चावल हम भगवान को अर्पण कर देंगे। चरणों में हम भगवान के छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा उड़द भी चढ़ा देंगे। कहीं कहीं पे सबके अपनी अपनी मान्यता है। जिस तरीके से आपके यहाँ भोग जिसका लगाया जाता है आप उसका भोग लगा सकते हैं। जैसे उड़द की दाल की मतलब कई तरीके के लड्डू मिठाई बनती है, उसका आप भोग लगा सकते हैं। ये पूजा में कमी रहने के लिए दक्षिणा आप भगवान को अर्पित करें। इमरती का, जलेबी का, जो भी आपके श्रद्धा भाव से आप भोग लगाएं भगवान को। हमारे यहाँ रोट का, गुड़ का और चने का भोग लगाया जाता है और वहीं पे मंदिर में ये सब बांटा जाता है, घर पे नहीं लेके आते हैं। हम धूप दिखा देंगे भगवान को भावपूर्ण तरीके से। धूप हमने दिखा दी है। हे भगवान, सुख शांति रखना। अब हम आरती कर लेंगे। हमने कपूर आरती की है, भगवान को ध्याते हुए आरती करेंगे भैरव भगवान की। अब ये जो भी भोग प्रसाद है इसका क्या करना है वो मैं बताती हूँ। ये घर में हम प्रसाद नहीं बांटते हैं। ये जो भी प्रसाद है आप मंदिर में जाके या किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं और प्रसाद जाके आप वहाँ बांट सकते हैं।
और ये दक्षिणा ये मंदिर में ले जाएं, भैरव मंदिर में, और या किसी गरीब को आप दान दे सकते हैं। जो भी हमने दिए के नीचे खिचड़ी मतलब काली दाल और चावल रखे हैं वो आप चिड़िया को डाल सकते हैं। और इस तरीके से ये नींबू आप या तो जल में विसर्जन कर दें, नहीं तो भैरव बाबा के मंदिर में जाके आप इसको रख दें। आप नींबू की पूरी माला भी चढ़ा सकते हैं। तो जो श्रद्धा अनुसार जिस समय हो जाए, भगवान हमारी पूजा मानना। ये सारी चौकी हम अगर सुबह व्रत करते हैं तो हम शाम को उठा लेंगे, और शाम को करते हैं तो सुबह उठा लेंगे। अगर सुबह हम पूजा करते हैं तो दिए पूर्ण होने के बाद में हम ये चौकी हटा सकते हैं, और ये जल है सूरज जी को अर्घ दे देंगे। अगर शाम को पूजा करते हैं तो दिए शांत होने के बाद में हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। और इस तरीके से, और ये भोग प्रसाद सब समेट के पूरा, आपको कुछ भी ना लगे तो अब सबको आप मंदिर में दान करके आ जाए। हे भगवान हमारी रक्षा करना, भूत प्रेत बाधाएं हमारे घर से 100 कोस दूर हो, हजारों कोसों दूर हो, और आप हमारे घर पे आपका जो सौम्य रूप है वो हमारे ऊपर छत्र छाया बनाए रखना। इसमें सब, अगर आपको ये मेरी जो भैरव बाबा की पूजा विधि है वो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय हो भैरव बाबा की।